जब मैं पहली बार अपनी खाला के घर गया, तो ये सब कुछ हुआ। मेरा नाम अयान है और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। लेकिन आज मैं आपको अपनी जवानी की कहानी सुनाऊंगा। जब मैं पहली बार अपनी नानी के घर आया था, उम्मी के खानदान में सबसे पहला बच्चा था और पहले बच्चे को हमेशा प्यार दिया जाता है। यही वजह थी कि उन्हें खाला है और मामू सब मुझे बेहद मोहब्बत करते थे। नानी के घर में दो खलाई और मामू रहते थे। बड़ी खाला का नाम फौजिया था और छोटी खाला का अनंबर में उन पर खाला के करीब था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। खाला की शादी हो चुकी थी और मामू भी शादीशुदा थे। उसलिए घर में ज्यादातर वक्त सिर्फ अनबर खाला और मैं साथ रहते थे। नंबर 20 साल की थी और मैं 15। इतनी उम्र में भी उनकी खूबसूरती लाजवाब थी। मैं अनबर खाला के कमरे में ही सोता था और हम दोनों का रिश्ता बहुत दोस्ताना और मोहब्बत भरा था। एक रात तकरीबन 10 बजे मेरी खाला बात रूम जाने लगी। मैं अपने कमरे में सो रहा था। वापस आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखें खुल गईं, मगर मैंने सोने का ड्रामा किया। अगली सुबह हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं कि जल्दी से वॉशरूम जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े देती हूँ। मैं जल्दी से वॉशरूम गया, ताज़ा होकर वापस आया और खाला अनबर ने मुझे कपड़े दे दिए। वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी और शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। नाश्ता लगाने के बाद मामू भी आ गए और 2 दिन सफर पे रवाना हुए। उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें और अनबर खाला की हिफाजत करने की दावत दी और उसका नाश्ते के बाद टीवी लाउंज में बैठ गई। कुछ देर बाद अनबर खाला ने अपनी दोस्त सोफिया को कॉल की, जो 22 साल की खूबसूरत लड़की थी और चंद दिन में घर आ गई है। सोफिया ने सलाम और अनबर खाला उससे कमरे में ले जाकर खुशामदीद कहा। मैं और सोफिया के दरमियान कोई ताल्लुक महसूस हो रहा था, मगर मैं डर था रहा। इतने में मामू और मामी बाहर आ गए। अब घर की मुकम्मल जिम्मेदारी मेरे कंधों पर तही अनबर खाला ने मुझे और सोफिया को टीवी लांज में बैठने को कहा और खुद झाड़ू देने लगे। उनके काम को देखते हुए थोड़ा सा नूरस था। झाड़ू लगाते और खाला के हाथ पर आटा लगा रह गया हूँ। मेरे पास आएंगे और कहा, उठा साफ कर दो। मैं आगे बढ़ा और इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं उनकी कुर्बत में खुशी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अचानक सूफिया की रीन कंकाल ने माहौल बदल दिया। सूफिया के घर में किसी अजीज का इंतकाल हुआ था। वो चली गई और अपनी रंग मेरे पास छोड़ गई। अनबर खाला ने मुझे डांटा और मैं रंग क्यों छोड़ें और मेरी दावत के साथ माफी मांगी। वो थोड़ी नाराज हुई, मगर आखिरकार मुझे मुआफ कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज था। उसके बाद अनबर खाला ने कुचन में उटा गूंदने की तैयारी की और उनके साथ कुचन में बैठ गया था कि कोई मदद कर सकूं। मैं काम करते हुए महसूस किया कि खाला वाकई बहुत खूबसूरती उनके हाथों में उठा था। बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे और वो बार बार उनको पीछे कर रही थी। मैं उनकी मदद की, उनके माथे साफ साफ किया। ये लम्हा बहुत दिलनशीन था। बाद में हम दोनों ने नाश्ता लगाया और अनबर खाला ने मुझे खाने में सब कुछ खिलाया। मैंने भी उनको दिया और हम दोनों ने मिलकर खाना खत्म किया। उसके बाद अनबर खाला अपने कमरे में चली गई और मैं भी उनके पीछे आया। सुबह के वक्त अनबर खाला ने कहा, ओ हम बाजार में खाने चलते हैं। एस करीम पार्लर में बैठे और पर्दे में आके बनाए जाने लगे। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के दरमियान कुछ नया रिश्ता जन्म ले रहा है। इल्म ही मेरे दिल को छू गई। तालीम दोनों बैठे हो। भाई की गर्म हुआ के बावजूद यमन के अंदर ठंडी खुशबू और खुशगवार माहौल था। इमरान खान ने मुझे एक खास लोग मुतहद करके लिया और मैं भी उनके लिए पसंद किया। उस फिल्म का ट्रेलर गया। मैं ज्यादा लोग नहीं थे, उनमें काफी सुकून मिला। उमर खामोशी से उठा रहे थे, मगर कभी कभार हम एक दूसरे की तरफ देख उसको रिला देती। मैंने महसूस किया कि खाला की मुस्कुराहट में एक खास नवा मोहब्बत छिपी हुई थी, जो मेरे दिल को बहुत खुश रही थी। आपका नाम से पूछा तुम, वाकई घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस इलाका का खाला फिक्रमंद ना हूँ। मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। इमरान खान ने मेरी तरफ देखा और एक देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम पर एतमाद है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। डॉलर के बारे जोड़ आया, जो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने इमरान खान की तरफ इशारा किया और खाला, ये लोग बहुत खुश लग रहे हैं, शबो मोहब्बत में हैं। इमरान खान ने मेरी बात सुनी, लहजे में कहा, या मोहब्बत की जिंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। वालों से निकलकर हम वापस घर आए। घर में दाखिल होती मैंने महसूस किया कि उमर खालिक को ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वो किचन में चाय बनाने लगी और मैं टीवी लाउंज में बैठे थोड़ी देर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद काल चाय लेकर आई हूँ मेरे पास। बैठ गई 29 दिन पर छोटे छोटे लम्हात के वास्ते लेगी। मैंने महसूस किया कि खालिद सहेल हम हाल दिल को बहुत अच्छे लग रहे थे। मिस्र में भी के बावजूद उनके करीब बैठा और उमर खालिद मुझे अपनी बातों पर अमल करते हैं। इतने बरसों बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक देने और के दरवाजे खोले, तो फिर खाला निकाह आयात में उर्दू में देखो कौन आया है। वाज़ेह पड़ोसी खातून थी, जिन पर खाला जानती थी। इमरान खान ने खुद एक और मैं भी उनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करने लगा। कुछ देर बाद पड़ोसी खातून चली गई और अमल साले ने कहा, आया तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तकलीफ है। मैंने सिर झुकाया, मुस्कुरा दिया। उनकी तारीख में दिल को बहुत खुशी देगी। उस दिन के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि छोटे छोटे लम्हात को खुशी के साथ गुजारना है। मैंने महसूस किया कि मिलाला मेरे लिए सिर्फ हाँ नहीं,
बल्कि एक रहनुमा और दोस्त भी हैं। उन दोनों के दरमियान एतमाद और प्यार करने लगा। रात के वक्त मैं अपने कमरे में गया और सोचा कि कैसे मुखालिफ की हर बातावर, हर मुस्कुराहट मेरे दिल को छू रही है। मैंने वाजे किया कि मैं कभी भी उनके एतमाद नहीं छोड़ूंगा और हमेशा का ख्याल रखूंगा। रात का वक्त आया, घर में चला गया। उमरान खां अपने कमरे में चली गई थी और मैं अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करने बैठ गया। लेकिन दिल की बेचैनी मुझे पर सुकून नहीं होने दिया। आज के दिन के लम्हात बार बार मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन उनकी बातें और वो लम्हे जब हम एक दूसरे के करीब थे, सब कुछ हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं उमर खाला की कमरे में जाकर उनसे बात करूं। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया और खाला बेड पर बैठी थी और किताब पढ़ी थी। उन्होंने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कुराहट की, लेकिन की नजर में सख्ती भी थी। मैं बोली, खाला, मैं आज ये गलती के लिए वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आपका एतमाद तोड़ दूंगा। उमरान खान ने गौर से देखा। ये बात मैं समझ सकती हूँ कि तुमने नीयत से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तो ये समझना होगा कि तुम एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सिर मियाँ खामोशी अख्तियार की। उम्र 40 बरस की उम्र में भी मुआफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसी नहीं होना चाहिए। मेरे दिल में सोचा कि आप हमेशा और खाला के आत्माद को बरकरार रखा और उनकी हर बात को दिल से मानूंगा। इसी दौरान कमरे में खामोशी छा गई। मैं मिलाला की तरफ देख रहा था और वो मंजर देख रही थी। ये लम्हा बहुत मिला था। हम दोनों के दरमियान लफ्जों की सूरतें, सिर्फ नजर सब कुछ कह रही थी। कुछ देर बाद इमरान खान ने कहा कि तुम बाकी समझदार हो और ये जो कुछ हुआ उसे तुम्हें सबक मिलना चाहिए कि कभी भी बगैर सोचें कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर हिलाकर हाँ में फरियाल का हाल हमें समझ गया। रात के उस लम्हे साथ हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम किया। मैंने महसूस किया मलाला न सिर्फ मेरी खाला हैं, बल्कि एक और दोस्त भी हैं जिनकी हर बात मेरे दिल को सुकून देती है। अगले दिन सुबह के वक्त मलक के घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभाल लेन महसूस किया कि हर लम्हा नंबर खाला के साथ कीमती है और ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अभी सौरज की करने कमरे में दाखिल हुई थी। मैं बस पर सवार देखा कि खाली तैयार हो चुके हैं और छोटी छोटी बातें मसरूफ थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनका अंदाज कुछ अलग है, जैसे मेरे करीब रहने में खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरे कमरे से निकलकर नाश्ते की तैयारी शुरू किए। नंबर मिलाओ जल्दी से किचन में आ गए। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया।